नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जैसे देखिए क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पल लगे अति दूर, कबीरा पल लगे अति दूर। चलिए कबीरदास जी का दोहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो हम लोग आज आप चलते हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 3 है। इसमें भी 10 क्वेश्चन है आज, ठीक। तो आज हम लोग देखें, आज का हमारे लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए पहला विकल्प क्या है, ध्वनि को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, छंद को कहते हैं, कोई नहीं। अब देखिए वर्ण, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर है ना। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वो क्या होती है, सबसे छोटी लिखित इकाई होती है ना वर्ण। या कह सकते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। यह कह सकते हो, हाँ यही है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। समझ रहे हैं ना आपको। तो आपको क्या हो गया, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। शब्द जो होता है क्या है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर के जो अगर सार्थक अर्थ देता तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई आपकी क्या होती है, शब्द होती। क्या होती है, शब्द होती है। छंद आपका हो नहीं सकता, कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, अर्थात आपका विकल्प नंबर आ सही। वर्ण क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर पूछ ले भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई तो आपकी ध्वनि होगी, तब वर्ण नहीं होगा, तब आपकी क्या होगी, ध्वनि होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है आ कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आ कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। चलिए हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए दीजिए, देर क्यों लगा रहे हैं भाई, जल्दी से दीजिए, 5 सेकंड का आंसर है ना। देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका कंठ होता है, ये तो भाई आपका सही है। ये देखिए ये दीर्घ स्वर है, आ जो है दीर्घ, आ क्या है, दीर्घ स्वर है भैया, ये भी आपका सही है। ई देखो मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, आ ई उ रे। मूल स्वर की संख्या क्या होती है, 4 होती है, आ ई उ रे। तो ये भी आपका भाई कथन सही है। लेकिन दीर्घ ई जो है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है, अर्थात ये आपका विकल्प का आंसर, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर ड आपका सही है, ठीक। अब देखिए संयुक्त अक्षर छ वर्ण किसके योग से बना है, अर्थात छ कैसा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। या कह सकते हो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, वे वर्ण जो 2 व्यंजन और 1 स्वर से मिलकर के, या 1 व्यंजन 1 स्वर से मिलकर के क्या होते हैं, बनते हैं, मिलकर के बनते, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो जैसे देखिए आपका जो या 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर के बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं ना। तो इसमें देखिए छ किसके योग से बना है, का प्लस छ, ये हो नहीं सकता। या देख लो देखो इधर क्या है, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, छ त्र ज्ञ, क्या होते हैं, छ त्र ज्ञ, और ये आपको होता है स्र। तो इसमें आपका क्या क्या होता है, का प्लस सा, ये। और आपका त्रा में क्या होता है, त्रा में आपको होता है र प्लस आ, आपको होता है त्रा, ठीक। क्या होता है, त्रा, ठीक। त्रा में आपको थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिस स्टैंडिंग हो रही है। त्रा में क्या हो रहा है, मिस हो रहा है ना, त्रा में आपको थोड़ा सा मिस हो रहा है। त्रा में क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, फटाक से बताइए त्रा में क्या होता है।
त्रा में बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। आपका त्रा में होता है हाँ का प्लस रा प्लस आ, ये आपको क्या होता है त्रा। और ज्ञा आपका बताइए जल्दी से, ज्ञा किसके संयोग से बनता है, मिल करके बताइए फटाफट। फटाफट के अंदाज में बताइए क्या आपके किसके योग से बनता है, आपका ज प्लस या इसके संयोग से आपका बनता है। और स्रा आपका किसके संयोग से बनता है, आप लोग बताइए फटाफट। तो आपका होता है ये शा प्लस रा प्लस आ। ये तो देखिए का इच्छा आपका काहे के संयोग से बना है, का प्लस सा के संयोग से बना है, अर्थात ये वाला हमारा विकल्प सही हो गया। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए फटाफट। तो आपके देखिए हिंदी में अगर पूछ ले, हिंदी में मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर आपके होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर होते हैं आ ई उ री, ये आपके क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। अब क्या कह रहा है, और आपको क्या होते हैं, संयुक्त स्वर या है ना, तो ये और देखिए दीर्घ स्वर, ये आपके मूल स्वर हो गए या छोटे स्वर हो गए। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो आ ई उ ए आई ओ आओ। अब देखिए कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई भैया, 11 हो गई। क्या हो गई, 11 हो गई। यदि पूछ लेता कि कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो आपका कुल स्वरों की संख्या आपकी होती है 13। क्या होती है, 13। अगर देखो कुल स्वर पूछे, हिंदी या संस्कृत कुछ नहीं दिए, तो आपके कुल स्वरों की संख्या क्या होती है, 13 होती है। मूल स्वरों की संख्या पूछता, तो मूल स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है, आ ई उ री। अब आइए अगले क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 का जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से प्रश्न स्वर कौन है, फटाफट के अंदाज में बताइए, देखते हैं। जो जीता वही सिकंदर, क्या है, जो जीता वही सिकंदर है। तो बताइए फटाफट के अंदाज में आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर, है ना, क्या है, इनमें कौन सा वर्ण क्या हो, सॉरी इनमें से प्रश्न स्वर कौन है, बताइए जल्दी से, क्या बताइए फटाफट के अंदाज में। बताइए आप लोग जल्दी से, है ना। तो क्या होगा, देखिए आपका बा आपका स्वर नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। जा आपका व्यंजन है, भी नहीं है। दा आपका व्यंजन है, भी नहीं। तो निम्न में से प्रश्न स्वर कौन सा है, दीर्घ आ है ना, क्या है, आ। तब क्या है आपका दीर्घ स्वर, ये आपका पार्श्व स्वर है। इनमें कौन सा वर्ण स्वर है, बा व्यंजन है, का व्यंजन है, ली आपका व्यंजन है। तो आपका आई जो है आपका क्या है, आपका ये स्वर है। आई क्या है, आपका स्वर है। अयोग वाह किन्हें कहा जाता है, बताइए अयोग वाह। फटाफट के अंदाज में देखते हैं कौन सबसे फास्ट कमेंट करते हैं, क्या है बताइए फटाफट के अंदाज में बताइए कौन सा होगा, हैं बताइए। देखो आप अगर अभी तक आप लोग वीडियो को क्या है लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो। ये पहली बार जुड़े हो तो क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ठीक, सहयोग करिए थोड़ा सा, है ना। देखिए क्या है कि अयोग वाह कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अल्प प्राण को कहा जाता है। अल्प प्राण आपका हो नहीं सकता, संयुक्त व्यंजन आपका हो नहीं सकता, महाप्राण को हो नहीं सकता, क्योंकि सब क्या है व्यंजन है। तो आपका क्या है विसर्ग को ही क्या कहा गया है, अयोग वाह कहा गया है। अयोग वाहों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आहा, ठीक। अब हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा
क्या है? तो भैया अभी हमने आपको बताया है हिंदी वर्णमाला में आपके अंग और आहा क्या है? अयोग वा है। क्या है? अयोग वा है। अब देखिए क्या है? कौन वर्ण? ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है मतलब कि ओष्ठ की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे पा वर्ग पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ये तो आपके पा वर्ग के जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो देखिए ये भी आपका पा वर्ग का है, ये भी आपका पा वर्ग का है। अब बचाइए आ आपका पश्च स्वर आ। अब बोलो ऊ। देखो ऊ, ओठ का आकार बदला कि नहीं बदला? तो आपका कैसा भैया? ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनि या ओष्ठ वर्ण क्या है आपका? ऊ है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है। चलिए सब बता दीजिए, क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बता दीजिए फटाफट के अंदाज में। वर्णों की संख्या बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आज से क्या है, वर्णमाला की प्रैक्टिस खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कारक, कारक चिन्ह पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कारक चिन्ह पढ़ेंगे। आप लोग बस शेयर कर दिया करो, ठीक।